दोस्तों, अभी अमेरिका और ईरान के गर्मी कम नहीं हो पा रही थी। अब आने वाला है भारत के ऊपर महासंकट। जी हां दोस्तों, 2026 भारत का सबसे गर्म वर्ष होगा। सुपर एल नीनो आ रहा है। आने वाला है गर्मी का तूफान। सुपर एल नीनो और 2026 की चेतावनी। कल्पना कीजिए एक ऐसी गर्मी की जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की हो। आसमान से धूप नहीं बल्कि सीधी आग बरस रही हो। सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाए और हवा का हर झोंका शरीर को झुलसा रहा हो। क्या आप इस भयानक स्थिति के लिए तैयार हैं? दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक लगातार एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। उनके अनुसार साल 2026 भारत और पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे गर्म साल साबित होने वाला है। इस आने वाली तबाही का नाम है सुपर एल नीनो। यह कोई आम मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह गर्मी का एक ऐसा साइलेंट तूफान है जो बिना बारिश और हवा के ही पूरी दुनिया में हाहाकार मचा सकता है। आज हम इसी खतरे के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर यह एल नीनो क्या बला है, यह हमारे देश भारत को कैसे झुलसाने वाला है और क्यों हर एक इंसान को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह जानकारी आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एल नीनो आखिर क्या है और यह कैसे काम करता है? इस ग्लोबल खतरे को समझने के लिए हमें भूगोल को थोड़ा आसान भाषा में समझना होगा। हमारी पृथ्वी पर मौसम का मिजाज काफी हद तक समंदर के तापमान पर निर्भर करता है। एल नीनो असल में पैसिफिक ओशन के तापमान में होने वाले बदलाव की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सामान्य दिनों में पैसिफिक ओशन के ऊपर बहने वाली हवाएं गर्म पानी को दक्षिण अमेरिका से दूर एशिया की तरफ धकेलती हैं, लेकिन एल नीनो के दौरान यह हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इसकी वजह से समंदर का गर्म पानी वापस अपनी जगह लौटने लगता है और दक्षिण अमेरिका के तटों पर इकट्ठा होने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया के कारण समंदर का तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब समंदर गर्म होता है तो वह अपने ऊपर के वातावरण को भी गर्म कर देता है। इस एक बदलाव से पूरी दुनिया के मौसम का चक्र बिगड़ जाता है। कहीं भयंकर सूखा पड़ता है तो कहीं बेमौसम बाढ़ आ जाती है। यह एक चेन रिएक्शन की तरह है जिसकी शुरुआत समंदर से होती है और इसका अंत इंसानी तबाही पर होता है। सुपर एल नीनो क्या है और यह इतना खतरनाक क्यों है? अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर एल नीनो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? डरने वाली बात यह है कि इस बार वैज्ञानिक सुपर एल नीनो की चेतावनी दे रहे हैं। आम एल नीनो में समंदर का तापमान थोड़ा ही बढ़ता है, जिसे हमारी पृथ्वी बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन सुपर एल नीनो तब आता है जब पैसिफिक ओशन का तापमान सामान्य से बहुत ही ज्यादा ऊपर चला जाता है। जब ऐसा होता है तो इसका असर भी कई गुना ज्यादा भयानक हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी धरती पहले से ही तप रही है। उस पर जब सुपर एल नीनो का प्रभाव जुड़ जाता है तो यह आग में घी डालने का काम करता है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि 2026 में गर्मी अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी। पारा इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा कि इंसान, जानवर और पेड़ पौधे सबके लिए इसे सहना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। भारत पर इस भयंकर गर्मी का सीधा असर। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, यानी हमारे देश भारत की। भारत के लिए सुपर एल नीनो की खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हमारा देश भौगोलिक रूप से एक ऐसे स्थान पर है जहां मौसम का संतुलन बहुत जरूरी है। जब भी एल नीनो आता है उसका सीधा असर भारत के मानसून पर पड़ता है। एल नीनो के कारण मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और भारत में बारिश सामान्य से बहुत कम होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी हमारे देश की आधी से ज्यादा खेती बारिश के पानी पर निर्भर करती है। अगर मानसून कमजोर पड़ा तो फसलें सूख जाएंगी, जिससे अन्न का उत्पादन घट जाएगा। जब बाजार में अनाज और सब्जियों की कमी होगी तो महंगाई आसमान छूने लगेगी। इसका सीधा असर एक आम आदमी की जेब और उसकी थाली पर पड़ेगा। भीषण लू और पानी का संकट। भारत के नजरिए से केवल खेती ही नहीं बल्कि आम जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित होगा। गर्मियों के मौसम में उत्तर भारत और मध्य भारत में वैसे भी लू चलती है, लेकिन सुपर एल नीनो के प्रभाव से यह लू एक भयंकर रूप ले लेगी। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है। ऐसी जानलेवा गर्मी में बाहर काम करना, सड़कों पर निकलना या सफर करना बेहद खतरनाक हो जाएगा। हीट स्ट्रोक और गर्मी से होने वाली बीमारियों के मामले बहुत तेजी से बढ़ेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ा संकट आएगा पानी का। कम बारिश और भयंकर गर्मी के कारण नदियां, तालाब और ग्राउंड वाटर तेजी से सूखने लगेंगे। पीने के पानी की किल्लत शहरों से लेकर गांवों तक फैल जाएगी। पानी के लिए लोगों को लड़ाई झगड़े और लंबी लाइनों का सामना करना पड़ सकता है। बिजली की मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि हर जगह एसी और कूलर
दिन रात चलेंगे, जिससे पावर कट की समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। 2026 ही क्यों बनेगा सबसे गर्म साल? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2026 वो साल होगा जब एल नीनो का प्रभाव अपने चरम पर होगा। पिछले कुछ दशकों का डेटा देखें तो यह साफ पता चलता है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। औद्योगिकरण, जंगलों की कटाई, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन ने धरती के वायुमंडल को एक ग्रीन हाउस में बदल दिया है। जब धरती का अपना तापमान और एल नीनो से मिलने वाली अतिरिक्त गर्मी दोनों एक साथ मिलेंगे तो 2026 में गर्मी का एक ऐसा विस्फोट होगा जिसे संभालना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। यह साल हमें बताएगा कि अगर हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं की तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को कैसी दुनिया मिलने वाली है। पूरी दुनिया पर इस ग्लोबल खतरे का प्रभाव, यह खतरा केवल भारत तक सीमित नहीं है। सुपर एल नीनो का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भयंकर सूखा पड़ सकता है और जंगलों में विनाशकारी आग लग सकती है। दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में इतनी ज्यादा बारिश हो सकती है कि वहां बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मच सकती है। दुनिया के कई गरीब देश जो पहले से ही भूखमरी और गरीबी से लड़ रहे हैं, उनके लिए यह मौसम का बदलाव एक मौत के फरमान जैसा होगा। खाने पीने की चीजों की ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में आर्थिक संकट भी आ सकता है। हम इस खतरे से कैसे बच सकते हैं? अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इस विनाश को रोक सकते हैं? सच्चाई यह है कि प्राकृतिक एल नीनो को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम इसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। इसके लिए सरकारों और आम जनता दोनों को मिलकर काम करना होगा। सबसे पहला कदम है पानी की बचत। हमें आज से ही पानी की हर एक बूंद को बचाना शुरू करना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को सहेजने के तरीके अपनाने होंगे। सरकार को चाहिए कि वह किसानों को ऐसी फसलों के बीज दे जो कम पानी में और ज्यादा गर्मी में भी पैदा हो सकें। आम आदमी की जिम्मेदारी और तैयारी। एक आम नागरिक के तौर पर हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अपने घरों के आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ न केवल छांव देते हैं बल्कि वातावरण को ठंडा रखने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमें बिजली की खपत को कम करना होगा और सौर ऊर्जा जैसे प्राकृतिक विकल्पों की तरफ बढ़ना होगा। जब 2026 की भयंकर गर्मियां आएं, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, बिना वजह कड़ी धूप में बाहर निकलने से बचें और अपने घरों को ठंडा रखने के देसी तरीके अपनाएं। पक्षियों और जानवरों के लिए अपने घर के बाहर पानी जरूर रखें, क्योंकि उस भयंकर गर्मी में उन्हें भी हमारी मदद की जरूरत होगी। प्रकृति का संदेश और हमारी आखिरी उम्मीद। अंत में बस इतना ही समझना है कि सुपर एल नीनो और 2026 की यह चेतावनी कोई डराने वाली कहानी नहीं है। यह विज्ञान और प्रकृति का एक स्पष्ट संदेश है कि अब जागने का समय आ गया है। हमने विकास के नाम पर पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया है, अब प्रकृति उसका हिसाब मांग रही है। अगर हम अब भी नहीं सुधरे और क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाले सालों में यह स्थिति और भी भयानक होती जाएगी। आइए मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे और अपनी धरती को बचाएंगे, क्योंकि अगर पृथ्वी बचेगी तभी हम और आप बचेंगे। समय कम है, लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम इस गर्मी के तूफान का डटकर सामना कर सकते हैं। जागरूक बने, सुरक्षित रहें और अपने पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।